in association with mutual funds. सही है। कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई थी, सुना था आपने, भगदड़ हुई थी, तब भी डर नहीं लगा? इधर से नहीं तो डर नहीं लगा कि नहीं ना जाएंगे नहाएंगे जैसे भी हो, लेकिन नहाएंगे। 144 साल बाद कुंभ पर्व है, महाकुंभ है, इसलिए नहाने आई। हाँ। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे महाकुंभ मेले में अब तक 3 बड़े स्नान पर्व बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों में प्रयागराज आने का क्रेज अभी भी इतना है कि इलाके में कई जगह भारी भीड़ देखी जा रही है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बाद कुछ वक्त के लिए भीड़ कुछ कम हुई थी, लेकिन फिर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। कई लोग तो प्रयागराज की सड़कों पर पैदल ही संगम तक चलकर जाते दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि भगदड़ के बाद उन्हें डर नहीं लग रहा, तो उनका कहना था कि ये उनकी मां गंगा में आस्था है और 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है, तो वो परिवार सहित डुबकी लगाने वाले हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग सर गया बिहार से आए हैं। जी। इसलिए घर पे भी तो नहा सकते थे? जी नहीं, यहाँ कुंभ स्नान तो हमारे लिए जो है एक बहुत पावन पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं इसको। ये हमारे जीवन में शायद ही कभी कभार अवसर हम लोग को मिलता है, तो हम लोग जरूर इस अवसर को लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे साथ माँ वगैरह है, वृद्ध माएँ वगैरह, मतलब इनका पूरा परिवार नहाने आया है। माता जी आप भी आई हैं? अच्छा, देखिए मतलब आप देखिए कितना कष्ट है इनको चलना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रयागराज पहुंची है। अच्छा, प्रयागराज पहुंची है। ऐसा कौन सी बात है, घर पे भी नहा सकते थे लेकिन नहीं, हम लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग मान रहे। 12 साल पहले लगा था ना, उसमें गए नहाए हैं, आए हैं, लेकिन इतना भीड़ नहीं थी, अभी बहुत भीड़ हो गया है। अच्छा माता जी, कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई थी, सुना था आपने, भगदड़ हुई थी, तब भी डर नहीं लगा? इधर से नहीं तो डर नहीं लगा कि नहीं ना जाएंगे नहाएंगे जैसे भी हो, लेकिन नहाएंगे। क्या कह रही थी? जितना होनी था उतना हो गया। हो गया, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं। माँ गंगा में क्या खास बात है ऐसी? खास बात है, कुछ धर्म मानेंगे, बाल बच्चा के आगे बढ़ेगा, सब कोई महंत लेता है लोग अति के। जहाँ गंगा जी के महंत लेता ना है, काहे घर में पानी नहीं है, नहाता नहीं है, लेकिन क्यों लोग आ रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं, नहीं, बहुत शानदार व्यवस्था है सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा। आप देखिए ये प्रयागराज का रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग, ये अधिकतर सूना पड़ा रहता है, गाड़ियों का काफिला रहता है, लेकिन आप देखिए लोग अब सड़कों पर आके बैठ रहे, जा रहे। कहाँ से आई है आप? कुंभ में आई है? जी सर। अरे क्या हुआ, नहाने? जी सर। अरे घर पे नहा लेती तो क्या हो जाता? आश्रम आया, कुंभ में भी नहाने के लिए आया है। हाँ, कुंभ में क्या खास बात है ऐसी जो आई है? बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। भगवान में आस्था है लग रहा है गंगा माँ जी। हाँ। मतलब आप समझिए लोग दूर दराज से चल के आ रहे हैं, लोग थक गए, सड़कों पे बैठ गए, लेकिन फिर भी जो कुंभ का क्रेज है वो कम नहीं हो रहा है। देखिए हर आदमी है। कहाँ से आई है माता? कहाँ से आई है? त्रिपुरा, कानपुर से। कुंभ में आई है? हाँ। अरे घर पे भी नहा लेती, यहाँ क्यों आई है? चलो धीरज से नहा दे, चलो। भगवान की महिमा है। मतलब भगवान की महिमा क्या होता है, आमतौर पे लोग घर पे भी नहा लेते, लेकिन आप लोग कुंभ में मनाने की बात है, दूसरा होती क्या? ऐसी कौन सी बात है भगवान में, गंगा मैया? 144 साल बाद कुंभ पर्व है, महाकुंभ है, इसलिए नहाने आई। हाँ। मतलब आप समझिए कोई कानपुर से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, पूरा जत्था देखिए चला आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं से आए। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। अरे बहुत दूर बहादुरगढ़ से। बहुत चलना पड़ेगा, डर नहीं लग रहा है? नहीं भैया, डर किस चीज का? बहुत अच्छा है माहौल, ज्यादा भीड़ भी नहीं है। हाँ जी। आपने भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। डर नहीं लग रहा कुंभ में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जय गंगा मैया की। इस क्रेज को लेकर लोगों का यही कहना है कि जो प्रयागराज में जो बात है वो कहीं नहीं है, और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो संगम में 3 नहान के बाद कहा जाता भीड़ कम हो जाती है और कुंभ में लोगों का क्रेज कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त कुंभ का क्रेज है और लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लंबी पैदल चल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, भगदड़ हुई उसका भी कोई फर्क नहीं, माँ गंगा मैया सब कुछ सुधारेंगी। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।